जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव एक पाठ। नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। आज का विषय है पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें। अपने पूर्वजों को हम कैसे खुश करें। श्राद्ध यानी पितृपक्ष में जो श्राद्ध होता है उसका मतलब है श्रद्धा से कुछ देना, यानी हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से जो श्रद्धांजलि देते हैं, सम्मान देते हैं, वो है श्राद्ध करना। लेकिन हम अपने पूर्वजों को कैसे श्राद्ध करें या कैसे तर्पण दें। जैसे अगर घर में 4 बेटे हैं, या तो बड़ा बेटा तर्पण देता है या छोटा बेटा तर्पण करता है, श्राद्ध करता है। तो बड़ा बेटा करता है तो छोटे को उसका कैसे पुण्य मिले, अगर छोटा करता है तो बड़े को उसका पुण्य कैसे मिले। अगर बड़े या छोटे ने कर दिया तो ठीक है, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का बच्चा है। अगर उसकी बेटियां भी हैं तो उन सबको तर्पण का कैसे लाभ मिले। दूसरे नंबर पर आता है, कभी कभी क्या होता है, किसी माँ के गर्भ में ही उसका बच्चा 9 महीने के बीच में ही चला जाता है उसको छोड़ के, या कभी कभी क्या होता है कि 9 महीने बाद जब बच्चा आता है तो वो नहीं रह पाता। तो इन आत्माओं को हम तर्पण कैसे दें। पहले जमाने में जैसे होता था कि लड़के के चक्कर में कई लोग लड़कियां पता चलते ही उनका गर्भपात कर देते थे, या कई माँओं के बच्चे बीच में होने के बाद भी 5 साल, 10 साल, 15 साल किसी भी हादसे में, किसी भी बीमारी में अगर छोड़ के चले जाते हैं, तो हम इन लोगों को कैसे तर्पण दें। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों के माँ बाप बचपन में ही नहीं रहते, उन्होंने अपने माँ बाप को देखा ही नहीं कि वो कैसे थे। अब ये बच्चे अपने माँ बाप का तर्पण कैसे कर सकते हैं, उसका लाभ, उन्हें श्राद्ध का लाभ कैसे मिल सकता है। ऐसा क्या करें कि उनको उन आत्माओं से श्राद्ध करके पुण्य प्राप्त हो सके। कई बार होता है कि जब हमारे माँ बाप हमारे पास में होते हैं तब हम उनके मन का उनको खाना नहीं खिला पाते, उनको सम्मान नहीं दे पाते। लेकिन जब वो हमारे पास नहीं होते तब हमें गिल्ट फील होता है कि काश हम अपने माता पिता के लिए ऐसा करते, काश हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं किया होता। तब उनको जो ये पश्चाताप होता है, तब वो किस तरह से उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, कैसे, ऐसी कौन सी विधि है कि करने से वो यहाँ रहते हुए भी उनसे माफी मांग सकें, उनका श्राद्ध कर सकें, उनका तर्पण कर सकें और इसका वो पुण्य भी उठा सकें। फिर जब हमारे जीवन में काम करते हुए काम होते होते रुक जाते हैं, सफलताएं नहीं मिलती, कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है, खुश नहीं रहते, सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं होती, तब हम पंडित से पूछते हैं कि हमें ऐसा क्या है कि हमारे काम सफल नहीं हो रहे। तब पंडित बताता है कि हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न ना हो, आपको पितृदोष हो। तो इसके लिए हम पूजा पाठ भी करवा लेते हैं। लेकिन पूजा पाठ करवाने से हमें थोड़े क्षण के लिए तो शांति मिलती है, लेकिन पितृ ऋण हम कैसे चुकाएं कि हमें वो शांति हमेशा के लिए मिल जाए, हमेशा के लिए हमें अंदर से शांति मिले, खुशियां मिले, हमें सफलता मिले, हम बीमारियों से ग्रसित ना हो, खुश रहें। तो ये हमेशा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा। हो सकता है कि ये आत्माएं कहीं जन्म ले चुकी हों, हो सकता है जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे कहीं आसपास ही हो, हमारे घर में ही हो, हमारे आस पड़ोस में हो, हमारे रिश्तेदार में हो। जो इतने सारे लोग हैं उनमें से हमारे पूर्वज कौन है हमें नहीं पता। तब जो तर्पण, श्राद्ध, पुण्य कमाने का जो लाभ है उसके लिए एक उपाय बताने जा रही हूँ। उसको करके आप जरूर से शांति को पा सकते हैं। इस उपाय को आपको सुबह और शाम दोनों समय करना है। जब तक पितृपक्ष चल रहे हैं आप इस उपाय को करते रहिए, निश्चित ही आपको शांति का अनुभव होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आसन लेना होगा, उस आसन पर बैठना है और योग मुद्रा में आपको बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब अपनी आंखें बंद करते ही आपको विचार लाना है कि आपके आंखों के मध्य भ्रुकुटी के बीच में एक बहुत सुंदर सी लाइट एनर्जी है, उसको फील करना है आपको। जैसे ही ये एनर्जी आपको फील होती है
उससे कहना है कि ये एनर्जी मेरे शरीर की मालिक है। अपने मन में ही आपको सोचना है कि ये एनर्जी मेरे शरीर की मालिक है। मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। ये एनर्जी मेरे शरीर की मालिक है। अब आपको सोचना है कि जिस तरह से एक सूरज होता है, उस सूरज की तरह एक बहुत ही सुंदर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपको देखनी है अपने सामने, और देखना है वो एनर्जी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उस डिवाइन एनर्जी में उसको फील करना है आपको। उस चमकते हुए सितारे से बहुत ही सुंदर किरणें आप पर पड़ रही हैं। फील करिए उसको, और ये एनर्जी आपके मस्तक से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। ये डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। ये डिवाइन एनर्जी फील करिए कि आप जहाँ भी बैठे हैं पूरे चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। अब आपको फील करना है और संकल्प करना है कि ये एनर्जी उन सभी आत्माओं तक पहुंच रही है जो हजारों जन्मों से हमसे जुड़े हुए थे। उन सबको आपको दुआएं देनी है। मन में बोलना है, आप सबका कल्याण हो, आप सब हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सफलता प्राप्त करें। ये मन में आपको फील करते हुए उनको देना है। अपने आप ये एनर्जी उन सभी लोगों तक पहुंच जाएगी जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, और फिर धीरे 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 आपको इसी शरीर में भ्रकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ एनर्जी के पास आ जाना है। ओम नमः शिवाय। इतना करते ही आप फील करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही शांति फील हो रही है। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं।